अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैं आपसे ये चैलेंज करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़िंदगी भर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। सिर्फ दावा नहीं है, चले आए देखते हैं कि किस तरह हम इस टेंस को इंतहाई आसान तरीके से समझ सकते हैं ताकि हमारे इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे। टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है। टेंस को पहचानेंगे तभी तो उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे ना। तो हम देखते हैं कि जिन जुमलों के एंड में ता ती ते का लफ्ज आता है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलें और सिंपल देखते हैं। जब भी हम अपनी डेली रूटीन को बताते हैं, डेली रूटीन के आप दिन भर क्या करते हैं, तो ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान करते हैं। मसलन मैं आपसे पूछती हूँ आप अपनी डेली रूटीन में आप रोज़ाना क्या करते हैं। भाई मैं सुबह सुबह उठता हूँ, सबक याद करता हूँ, अपनी अम्मी की मदद करता हूँ, खेलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। एवरीथिंग इज एंडिंग इन ता ती ते। आप बोल के देखें, खुद से रिपीट करके देखें, अपनी कोई डेली रूटीन बताएं, सोचें, बोलें। आप देखेंगे कि आप जब भी अपनी डेली रूटीन की बात करते हैं तो आप ताले इस्तेमाल करते हैं जिनके एंड पे तात ही होता है। जैसे मैं रोज़ाना नहाता हूँ, रोज़ाना सबक याद करता हूँ, रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये हो गई हमारी पहचान। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि जब भी हम अपनी डेली रूटीन बताते हैं तो हम तात ही ते वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं और इनको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई रूल्स होंगे, वो क्या है आइए देखते हैं। पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला इंसान है, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई गो टू स्कूल में आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है। जो भी आप काम उसके अंदर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल है। डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल था, इसी तरह वी गो भी हो सकता है, यू गो, दे गो, ही गो, शी गो, इट गो, कुछ भी हो सकता है ना। इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में आपने ये याद रखना है, जब भी आप अपनी डेली रूटीन बयान करते हैं तो आपने ये जो वर्ड हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है और साथ में इनके एस नहीं लगाना। इनके साथ आप एस नहीं लगाएंगे। जबकि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ही, शी, इट, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डज नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं, डज नॉट या डज का वर्ड यूज़ करते हैं और इसके साथ में हम एस और एस का इजाफा करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे थोड़े से रूल। परेशान नहीं होना, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आगे जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो सब क्लियर हो जाए। ये आपने याद कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम एस नहीं लगाते। आप देखते जाएं, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। लेकिन ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर हो तो इनके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। देख लें, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने ही गो नहीं लगाया, यहाँ पे हमने लगाया ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट गोज टू। इट के साथ वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ जो है वो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको भी कर दिया है। तो इसी तरह जब कोई सिंगुलर चीज़ होती है, जैसे ये एक लड़की है, ज़्यादा लड़कियाँ नहीं है, एक है, सिंगुलर है, वाहिद है, तो इनके साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्लूरल्स आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी नंबर जो है वो ज़्यादा है, प्लूरल है, तो वहाँ पर हम एस का इस्तेमाल नहीं करते। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम एस नहीं लगाते और जिनके साथ हम एस नहीं लगाते उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। जिनके साथ हम एस का वर्ड लगाते हैं उनके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो क्या अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो परेशान नहीं हो, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरे साथ जुड़े रहें, बाय द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा। रूल्स तो हमने बहुत सारे देख लिए, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने समझा है वो किस हद तक हमारे दिमाग में बैठा है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, अब देखिए आई है, आई के साथ हम एस नहीं लगाते, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और अगर मैं कहूँ वो मेरी मदद करती है तो शी आ गया, वो क्या होगा, शी। तो हमें पता है कि शी के साथ हम एस लगाते हैं, शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी। तुम सबक याद करते हो,
यू लर्न योर लेसन। यू के साथ हम एस नहीं लगाते। याद करें हमने पढ़ा था आई वी यू दे, आई वी यू दे। अच्छा इसको ना थोड़ा रिदमिक वे में याद करें। आई वी यू दे, आई वी यू दे। इनके साथ हम एस नहीं लगाते, तो यू के साथ ज़ाहिर है हम एस नहीं लगाएंगे। वो खाना पकाती है, शी के साथ तो हम एस लगाते हैं ना, ही शी इट, शी कुक्स फूड। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमने कहाँ पर एस लगाना है और कहाँ पर हमने एस नहीं लगाना है। ये तो हो गए हमारे सादा जुमले। अब हम देखते हैं कि हम नेगेटिव किस तरह बनाते हैं। नेगेटिव का भी वही रूल है, जहाँ पर आपने एस लगाया वहाँ पर डज नॉट लगा दें, जहाँ पर आपने एस नहीं लगाया वहाँ पर डू नॉट लगा दें। यानी मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ, आई डोंट, डू नॉट को शॉर्ट करके डोंट बना दिया। आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ लगाऊँ आई डज नॉट तो क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल्स, इनके साथ हम एस नहीं लगाते और जहाँ पर एस नहीं लगता वहाँ पर हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है जी, वो मेरी मदद नहीं करती है। शी डज नॉट या डजेंट भी कह सकते हैं। शी डजेंट हेल्प मी, डजेंट, शी डजेंट हेल्प मी। इस चीज़ वक्त नहीं याद करते हो। यू डू नॉट लर्न योर लेसन, यू के साथ डू नॉट लगेगा। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। वो खाना नहीं पकाती है। शी डजेंट कुक फूड। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं। वही जो डू जो है उसको हम बाहर ले आते हैं। आई के साथ डू लगता है ना। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज शी हेल्प मी। अब देखिए शी है ना, तो उसके साथ हमने डज का वर्ड यूज़ किया है। क्या तुम सबक याद करते हो? डू यू लर्न योर लेसन। क्या वो खाना पकाती है? डज शी कुक फूड। आपने यहाँ पे नोट किया कि हमने एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? एस हमने क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? सोचने वाली बात है। शुरू में तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी हमें ही, शी, इट सिंगुलर नज़र आएगा वहाँ पे एस लगाना है। तो फिर हमने एस क्यों नहीं लगाया? एस हमने इसलिए नहीं लगाया क्यों, आपको एक टिप ऑफ द डे बताने जा रही हूँ कि जहाँ पर भी आपको, आप समझ लें ये 3 बहन भाई हैं, बहन भाई तो नहीं है, तीनों भाई हैं। 3 भाई हैं, एक का नाम डू है, एक का नाम डिड है और एक का नाम डज है। जहाँ भी सेंटेंस के अंदर आपको ये तीनों भाई नज़र आ जाएं, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो नेगेटिव हो, वहाँ पर आपने हमेशा बेस फॉर्म लगा देनी है। तो याद रहेगा, इन तीनों की शक्लें पहचान लें। जहाँ भी आपको ये नज़र आए वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है जी, बेस फॉर्म। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। शी डज नॉट स्टडीज़, क्या ये सही है? जल्दी से ज़रा सोचें और कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। जैसे ही आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट में लिखें क्या डज नॉट स्टडीज़ ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि जहाँ ये तीनों नज़र आ जाएं वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो यहाँ तो गड़बड़ होगी। यहाँ क्या आएगा? शी डज नॉट स्टडी। यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, शी डजंट स्टडी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी हो गई मिस्टेक, ये गलत हो गया। डू यू शाउट्स, फिर क्या हो गया? जहाँ पे हमें ये तीनों नज़र आएंगे डू, वहाँ पर हम एस का इस्तेमाल, यहाँ पर हमारा एस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी थी। तो ये भी मिस्टेक है और यही मिस्टेक आपको एग्जाम में आती है। वी डज नॉट इंजॉय देयर, क्या वी के साथ डज नॉट आता है? नो, यहाँ पर हम लगाते हैं डू नॉट। तो ये भी हमारा गलत है, आपने इसको ठीक करके यहाँ पे डू नॉट लगाना है। डू दे वर्क्स हार्ड, देखिए जहाँ पर हमें ये नज़र आ गया, ये वाला, ये डू, जहाँ पर हमें ये तीनों नज़र आएंगे वहाँ पे हम बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए था डू दे वर्क, एस नहीं आएगा, डू दे वर्क हार्ड। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये था हमारा इंतहाई आसान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है और कन्फ्यूजन होती है। और कन्फ्यूजन कहाँ होती है? इनके जहाँ पर भी ये तीनों भाई आपको नजर आएंगे डू डिड डज, वहाँ पे आपने बेस फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। और एक और रूल, सिंपल रूल क्या है कि जहाँ पर भी आपको आई वी यू दे नजर आएगा वहाँ पर एस नहीं लगाना और डू नॉट लगाना है। और ही शी इट सिंगुलर के साथ आपने डज नॉट लगाना है और आपने इनके साथ एस नहीं लगाना। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है,
आप कुछ सीखना चाहते हैं, बड़ी खुशी से कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप हमें इस बारे में वीडियो बना दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर जल्द वीडियो लेकर आऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आप सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।